तो नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ। कल मैंने ट्रांसफार्मर का एक वीडियो अपलोड किया था। उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। आज हम क्लास 10th का एक लेक्चर बनाने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन में एक टॉपिक है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो हमें इसके आगे क्या पढ़ाना है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज मतलब जो स्फेरिकल मिरर होता है उससे इमेज कैसे बनाएंगे, तो उसको पढ़ने के पहले हम रूल्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि उसके रूल क्या होते हैं इमेज बनाने के। जब हम रूल सीख जाएंगे तभी तो हम बना पाएंगे इमेज। तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो इमेज फॉर्मेशन रहेगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन कैसे करता है, कॉनकेव मिरर कैसे करता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे करता है। लेकिन उस इमेज को बनाने के लिए हमें उसका पहले रूल सीखना होगा। बहुत लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका फुल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जब आपको इमेज फॉर्मेशन बताएंगे तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट उसमें आपको बता देंगे कि फिर कभी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये क्लास 10th का ही नहीं, क्लास 12th में भी आप देखोगे चैप्टर में रिफ्लेक्शन है, तो वहाँ भी रूल्स है इमेज फॉर्मेशन का, या इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे हम सिखाएंगे, आप सीखते जाओ। उसके बाद जब आप इमेज फॉर्मेशन कर लोगे तब आप न्यूमेरिकल करना सीख जाओगे। पूरा चैप्टर बहुत आसान लगने लगेगा रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, इमेज फॉर्मेशन पेपर में आता है। रूल्स जो है, रूल्स सीखेंगे तब इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, बाय स्फेरिकल मिरर। तो इस अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना प्यार दीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव भी आ जाएगा और कॉन्वेक्स भी आ जाएगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। वैसे आप देखोगे कई बुकों में तीन रूल लिखाए रहते हैं। देखो, हमें इमेज बनाना है तो इमेज हमेशा दो लाइट रे से बनता है। तो 2 रूल आप याद रखोगे तब भी इमेज बन जाएगा। लेकिन आप 3 भी पढ़ लो, 4 भी पढ़ लो, तो मैं आपको 4 रूल बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इमेज बनाते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव भी आएगा, दोनों मिरर आ जाएगा, कॉनकेव भी आएगा और आपका कॉन्वेक्स भी आएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल, द लाइट रे which is parallel to principal axis, after the reflection by spherical mirror it pass through focus और अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉनकेव। बाद में ये समझा देंगे, जब आपको रूल समझाएंगे, फर्स्ट में रे डायग्राम बनाएंगे, रूल समझाएंगे तो वहाँ समझा देंगे कॉनकेव क्यों लिखे थे, ठीक है। पास थ्रू फोकस कॉनकेव आर कमिंग एपियर फ्रॉम दी फोकस और ये आपका आएगा कॉन्वेक्स में, ठीक है। ये रूल है आपका। रूल क्या है, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पूरा आप लिख सकते हो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। मतलब क्या है, जो लाइट रे स्फेरिकल मिरर के पैरेलल होगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। अगर कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, उसके लाइट कोई पैरेलल आ रहा है, तो जब पैरेलल लाइट आएगा, जैसे ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है, ऐसे बनता है कॉनकेव मिरर, ये तो देखे होंगे आप। तो जैसे पैरेलल अगर कोई लाइट कॉनकेव मिरर के पैरेलल आ रहा है, तो जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगा,
समझ में आया? मतलब द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर जब उसका रिफ्लेक्शन करेगा इट पास थ्रू फोकस, तो वो फोकस से पास करेगा, ऐसा कॉनकेव में होता है। आर कमिंग अपीयर फ्रॉम फोकस, या फोकस से आता हुआ अपीयर होगा, फोकस से आता हुआ अपीयर होगा, ये कॉन्वेक्स में होता है। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मैं मतलब बता रहा हूँ क्या है, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लो। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर इट पास थ्रू फोकस कॉनकेव आर कमिंग अपीयर फ्रॉम द फोकस। अरे बात समझ में, ये दोनों क्यों लिखे, कॉनकेव यहाँ क्यों लिखे, कॉन्वेक्स यहाँ क्यों लिखे, ये समझा देंगे आपको। एक रूल आप याद कर लोगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मतलब ये है कि जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, जब भी उसका रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर करेगा तो वो लाइट या तो फोकस से पास करेगा या तो फोकस से आता हुआ अपीयर होगा। इसका मतलब क्या है? और जब आप इमेज रूल पढ़ लेंगे तो इमेज फॉर्मेशन करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, इमेज फॉर्मेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। पूरा क्लास 10 का जितना भी लेक्चर है लाइट से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो गया, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट है ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो भी अपलोड करेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से मतलब क्या था इसका, पहले रूल का, ये मान लो हमने बनाया एक स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव, दोनों एक साथ बना दे रहा हूँ। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर, ये पता होगा कॉनकेव मिरर उधर की तरफ पॉलिश होता है। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल होगा, ये तो पता होगा आपको पोल, ये आपका फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये जब डिफिनीशन पढ़ाया जाता है कॉनकेव मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का, तो थोड़ा की पॉइंट बताया जाता है कि इसमें पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इसका भी एक वीडियो अपलोड कर देंगे, उसके बाद पूरा स्फेरिकल मिरर ही समझा देंगे। ये आपका वो है। अब यहाँ से मान लो कोई लाइट पैरेलल आ रहा, पहला लॉ क्या, पहला रूल क्या है कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो क्या होगा। अब देखना, डायग्राम हम डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम फोकस से पास, डायग्राम में ये लाइट फोकस से पास करके क्यों गया है। देखो इस पे जब हम नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन में देखोगे, जब रिफ्लेक्शन का टॉपिक स्टार्ट होता है तो ये बताया जाता है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मल से उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी नॉर्मल पे, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एक लाइट आया तो ये इंसिडेंट रे है। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे नॉर्मल। तो स्फेरिकल मिरर में अगर नॉर्मल आपको बनाना है, अगर स्फेरिकल मिरर में आपको नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये स्फेरिकल मिरर है ये, तो इसका नॉर्मल बनाना है तो देखो इसको मिलाएंगे तो ये जिस स्फेयर से बना होगा उसका सेंटर है ये, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उससे किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे स्फेरिकल मिरर पे। जो भी लाइन ड्रा करेंगे सब नॉर्मल ही रहेगा। कुछ आए बात समझिए, देखना ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस का काम कर रहा है और रेडियस जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से अगर नॉर्मल ड्रा करना है तो हम क्या करेंगे, ये आपका नॉर्मल बनेगा, ये ऐसे, ये नॉर्मल है। अब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये समझ में आया बात आपको। ये नॉर्मल कभी भी स्फेरिकल मिरर में आपको ड्रा करना होगा, सेंटर से मिला देंगे वो नॉर्मल बनेगा। जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रा करना है आप क्या करो, सेंटर से मिला दो, नॉर्मल बन जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे अब देखना, ये मान लो किसी एंगल पे यहाँ इंसिडेंट हुआ तो उतने ही एंगल पे ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से। आया बात समझ में। देखना सेम एंगल, वो देखो मैं मेजरमेंट करके तो डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, तो आपको ये दिखेगा कि ये फोकस से होता हुआ जा रहा है। ये लाइट जो है, ये लाइट फोकस से ही होता हुआ जा रहा है। ये कुछ ऐसे, द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय मिरर इट पास थ्रू फोकस। तो कॉनकेव में पास होता है फोकस से।
या तो हम एक लाइट इधर बना दे पैरेलल, ऐसे कुछ, ये कहाँ से जाएगा, कोई भी लाइट पैरेलल होगा अगर स्फेरिकल मिरर के तो हमेशा पास करेगा कहाँ से, फोकस से। कोई भी लाइट बना दो, ऐसे बना दिए, ये भी पैरेलल है, ये भी कहाँ से पास करेगा, फोकस से। यहाँ एक लाइट बना दिए, ये भी पास करेगा फोकस से, इसीलिए इसका नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर। ये लाइट को कन्वर्ज करता है, एक जगह इकट्ठा करता है, और इसीलिए हम इसको कार के हेडलाइट में या ट्रक के हेडलाइट में, जितने भी व्हीकल होते हैं उनके हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताएंगे क्यों ऐसा करते हैं, जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ाएंगे तब वहाँ आपको एप्लीकेशन भी बताएंगे किस मिरर का कहाँ यूज होगा और क्यों करते हैं ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको कि अगर कोई लाइट कॉनकेव मिरर है, कोई लाइट पैरेलल आएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय मिरर इट पास थ्रू फोकस। ये आपका कॉनकेव मिरर का हो गया। अब हम कॉन्वेक्स बना रहे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, दिख रहा ना सही से, ये कॉन्वेक्स मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया। इसका फोकस इस साइड नहीं रहता, इस साइड रहता है। ये जानते होगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये होगा आपका, ये स्फेरिकल बनाएंगे तो सेंटर यहाँ कहीं पड़ेगा बीच में, और इसका फोकस यहाँ कहीं पड़ेगा बीच में। P और C का मिड पॉइंट होता फोकस, ये तो आपको पता होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता फोकस। अब यहाँ पे हम लाइट पैरेलल भेज रहे हैं, तो कैसे भेजेंगे, लाइट तो देखो, लाइट तो इधर से जाएगा नहीं, लाइट इधर से ही जाएगा, इधर से लाइट भेजेंगे इमेज बनेगा ही नहीं। हर बात सुनिए, तो लाइट हम इधर से भेजेंगे, तो ये एक लाइट ये पैरेलल है, ये भी लाइट ऐसे पैरेलल भेज दिए। अब जब पैरेलल भेजेंगे, अब बताना लाइट इस पार जा सकता है, भाई खुद सोच के बताओ आप, लाइट इस पार जाएगा, इधर तो पॉलिश किया हुआ तो इधर लाइट जाएगा ही नहीं। तो ये क्या होगा, इस लाइट का ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला आएगा। अब कैसे इसका रिफ्लेक्शन करेंगे ये सुनना, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे नॉर्मल, यहाँ भी बनाएंगे नॉर्मल। कैसे बनाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, हमेशा नॉर्मल बनाना होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाए ये। अब देखना, ये इधर से आया है तो नॉर्मल से उधर जाएगा ना, उस साइड में। भाई इस साइड नॉर्मल की इस साइड आया तो उस साइड जाएगा, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा तो कुछ ऐसे देखना, ये ऐसे, ये समझ में आया कुछ। द लाइट रे विच इज पास थ्रू विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय मिरर इट पास थ्रू फोकस, ये होता है कॉनकेव में। या द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर इट कमिंग अपीयर फ्रॉम फोकस। ये लग रहा कि फोकस से आ रहा, फोकस से आ नहीं रहा, लगेगा कि फोकस से आ रहा है। समझ में? भाई इधर तो लाइट जाएगा ही नहीं, तो फोकस से कहाँ से आएगा, ना फोकस से पास करके जा पाएगा। इसमें फोकस से पास करके जाएगा, इसमें फोकस से पास करके नहीं जा पाएगा। ये लगेगा ना कि लाइट कहाँ से आ रहा, देखना डॉट डॉट बनाए हैं, डॉट का मतलब लाइट इधर गया ही नहीं था क्योंकि इधर पॉलिश था। तो लाइट कहाँ से आता हुआ अपीयर हो रहा, फोकस से। आया तुम्हें? तो पूरा डिफिनीशन आपको समझ में आया हुआ। ऐसे इसका भी बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा, समझ में आया? यहाँ फोकस से मिलाते हुए डॉट डॉट ऐसे बना देंगे। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय मिरर इट पास थ्रू फोकस, ये होता कॉनकेव में। आर कमिंग अपीयर फ्रॉम फोकस, या कहाँ से आता हुआ अपीयर हो रहा, फोकस से आता हुआ अपीयर हो रहा, ये होता कॉन्वेक्स में। इसलिए समझ में आया? अब जो ब्रैकेट में लिखवाए थे कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो दोनों के लिए डिफिनीशन बन गया। तो ये पहला रूल है और इसी रूल का यूज करके हम बार बार इमेज बनाएंगे। पहला रूल तो हमेशा यूज होगा, कॉनकेव से हम 6 इमेज बनाएंगे, कॉन्वेक्स से 2 इमेज बनाएंगे। पहले रूल का बार बार यूज होगा कि कोई लाइट पैरेलल भेजेंगे, पैरेलल लाइट रहेगा, फोकस से पास कराएंगे। आया बात समझ में? तो ये आपका पहला रूल था। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड रूल क्या है, अब देखना। सेकंड रूल जो है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी का है। क्या है रूल? देखो, ये मान लो आपका इंसिडेंट रे है, किसी मिरर पे इंसिडेंट हुआ लाइट, और ये आपका नॉर्मल है। हमने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया, तो लाइट उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अगर हम मान लो ये आपका 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो अगर हम इधर से इंसिडेंट करा दें, इधर से, तो रिफ्लेक्ट किधर होगा, ऐसे ही तो होगा भाई। 30 पे इंसिडेंट कराए, देखो 30 पे इधर से इंसिडेंट कराए तो 30 पे इधर से रिफ्लेक्ट होगा।
नॉर्मल से, और अगर इधर से इंसिडेंट करा दें, ये इंसिडेंट रे बना दिए, तो जब इंसिडेंट 30 पे कराएंगे तो रिफ्लेक्शन भी तो 30 पर होगा। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, जो लाइट होता अपना पाथ रिवर्स कर सकता है, मतलब इधर से भेजेंगे तो इधर से जाएगा, और उसी अगर जिधर से गया उस पर वापस भेज देंगे तो जिधर से आया था उधर वापस चला जाएगा। कुछ आया बात समझ में? अगर इधर से भेजे हैं मान लो तो इधर से लाइट गया, तो अगर उसी पाथ पे हम लाइट को वापस भेज देंगे तो जिस पाथ से आया था उसी पाथ पर वापस लौट जाएगा, कोई अलग पाथ नहीं बनाएगा। ये समझ में आ रहा बात? अब इसी रूल का यूज करके रूल 2 बना रहे हैं हम। तो रूल 2 क्या है? सेकंड रूल, सेकंड रूल बता रहा हूं आपको। रूल नंबर सेकंड, इसी का जस्ट रिवर्स है। द लाइट रे विच इज द लाइट रे which is pass through focus are coming appear towards focus after the reflection by mirror, it becomes parallel to principal axis, ठीक है। इट्स बिकम टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये समझ में आ रहा बात आपको? मतलब क्या है इसका? द लाइट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल पास थ्रू फोकस आर कमिंग अपीयर टूवर्ड फोकस। मतलब क्या, इसी में बता दे रहा हूँ मैं। देखना, ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है, और हमने क्या किया, पहले कैसे भेजा था आप देखना। 2 डायग्राम मैं बना रहा हूँ, पहले रूल का डायग्राम फिर सेकंड रूल का डायग्राम। ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो पहले का डायग्राम कैसे बनाएंगे? पैरेलल भेजे थे, एरो देखना, एरो ऐसे है, और कहाँ से पास किया था? ये फोकस से, ऐसे, ठीक है। अगर हम इसी पे उल्टा कर दें, अभी आपको समझाए हैं, इसी पे रिवर्स कर दें कुछ ऐसा, तो जब ऐसे देखो, ऐसे भेजे थे तो ऐसे आया था, पैरेलल भेजे थे फोकस से आया था। अगर फोकस से पास करता हुआ लाइट कोई जाए और मिरर पे इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? ऐसे देखो, पैरेलल भेजे तो फोकस से गया, अगर फोकस से भेजेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा आपको भाई? अगर पैरेलल भेजे तो फोकस से गया, तो ऐसे फोकस से भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। अभी बताए थे आपको कि जो यहाँ आप सी बना सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये आपका हो गया नॉर्मल। तो देखो, इंसिडेंट रे का ये डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे का ये डायरेक्शन। अगर इंसिडेंट इस पाथ पे इंसिडेंट करा दे तो रिफ्लेक्टेड भी तो इसी पाथ पर होगा। इसका मतलब क्या है? जो लाइट फोकस, देखो पैरेलल भेजते हैं तो फोकस से जाता है, और फोकस से भेजेंगे तब क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो अगर कोई लाइट फोकस से पास होकर जा रहा है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका पोल है, कोई लाइट फोकस से होके हुए जा रहा है ऐसे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ऐसे कोई लाइट भेजे फोकस से, क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो द लाइट रे विच इज पास थ्रू फोकस, जो फोकस से पास होकर जाएगा, आर कमिंग अपीयर। और इसका मतलब क्या है? देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर में होता है, ये फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, ये पोल है। अभी इसके पहले हमने क्या किया था? एक पैरेलल लाइट भेजा था, याद होगा आपको पहले रूल में। तो पैरेलल भेजे तो कहाँ से आता हुआ अपीयर हो रहा था? फोकस से, ऐसे आया था रिफ्लेक्ट होकर। ये पहले रूल का बता रहा हूँ। लाइट पैरेलल भेजे तो फोकस से आया था। अगर हम ऐसे भेज दें तो ऐसे नहीं आ जाएगा भाई। इधर से भेजे तो इधर गया, इधर से भेज दें इधर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो यहाँ से यहाँ पे अगर हमने एरो चेंज कर दिया, एरो चेंज करने का मतलब हम लाइट को ऐसे भेज रहे हैं, ये ऐसे आया, तो ये जो लाइट है ये कहाँ आता हुआ अपीयर हो रहा है? टूवर्ड्स दी फोकस, फ्रॉम दी फोकस नहीं, टूवर्ड्स दी फोकस। ये फोकस पर आता हुआ अपीयर हो रहा है, और रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा।
ये लाइट भी ऐसे फोकस से देखना आता हुआ अपीयर हो रहा है, ये फोकस की तरफ आता हुआ अपीयर हो रहा है, पैरेलल हो जाता है। तो वही लिखवाएं, द लाइट रे विच इज पास थ्रू फोकस, ये किस में होगा, पास थ्रू, ये होगा आपका कॉनकेव में। आर कमिंग अपीयर टूवर्ड्स फोकस, ये किस में होगा, ये आपका कॉन्वेक्स में होगा। आ रहा बात समझिए, द लाइट रे विच इज पास थ्रू फोकस आर कमिंग अपीयर टूवर्ड्स फोकस, फोकस की तरफ आता हुआ अपीयर होगा, ये किस में होगा, कॉन्वेक्स में होगा। आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाई मिरर इट्स बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आया आपको समझ में, अगर पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से जाएगा, या पैरेलल भेजेंगे तो फोकस से आता हुआ अपीयर होगा, लेकिन अगर फोकस से पास करा के भेज दिए तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो गया। आई होप दोनों रूल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इन दोनों से भी काफ़ी आपका पूरा डायग्राम बन जाएगा इन्हीं दोनों का यूज करके। थर्ड मैं आपको बता रहा हूं, थर्ड, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, इसके बाद मैं थर्ड बता रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ें, तो बता रहा हूं थर्ड रूल क्या है। द लाइट रे विच इज, द लाइट रे विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लाइट रे विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कमिंग अपीयर टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, it returns on same path। मतलब क्या, इट रिफ्लेक्ट बोल सकते हैं, या इट रिटर्न बोल सकते हैं, या बाउंस बैक बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें हमने क्या किया, फोकस बनाया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस यहाँ, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, हमने बनाया। अब सुनना ध्यान से, ये इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है बता रहा हूँ मैं आपको। बस जल्दी से रूल ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इमेज फॉर्मेशन नेक्स्ट लेक्चर का एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो, एक चीज़ आप पढ़े होगे, रिफ्लेक्शन जब पढ़ रहे थे कि अगर कोई लाइट नॉर्मल पे ही इंसिडेंट करा देंगे तो उसी पे लौट जाता है। ये तो आपको पता होगा कि आई अगर जीरो है तो आर भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। अगर नॉर्मल पे इंसिडेंट करा के देंगे तो क्या होगा, उसी पे वापस लौट जाएगा। अरे बात सुनिए, तो ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि अगर, अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे, यहाँ से लाइट पास कराया ऐसे, द लाइट विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करके जा रहा है, ये लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जा रहा है। ठीक है, अब हमें नॉर्मल बनाना है क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये आपका इंसिडेंस पॉइंट होगा। नॉर्मल कैसे बनाएं, जो आपको पता होगा, अभी बताए थे स्टार्टिंग में ही कि किसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दो, तो यही नॉर्मल है, यही आपका क्या है, नॉर्मल। और नॉर्मल पे ही लाइट को भेज रहे हैं तो क्या होगा, उसी पे तो वापस होगा। भाई नॉर्मल पे लाइट भेजेंगे तो क्या होगा, उसी पे वापस हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है और यही नॉर्मल भी तो है, तो इसी पे लाइट क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट ऐसे, समझ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हुआ अपीयर हो रहा, आ नहीं रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हुआ अपीयर हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, नॉर्मल बनाएंगे। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो नॉर्मल यही तो बनेगा। अभी आपको बताएं, किसी पॉइंट को स्फेरिकल मिरर के किसी पॉइंट को सेंटर से मिलाएंगे, बन जाएगा नॉर्मल। और नॉर्मल पे ही लाइट जब इंसिडेंट कराएंगे तो उसी पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी पाथ पे वापस हो जाएगा। द लाइट रे विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कमिंग अपीयर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रहा हो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके जा रहा हो, ये किस में होगा, ये आपका कॉनकेव में होगा, पास वाला। और कमिंग टूवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर ये किस में होगा, ये आपका कॉनकेव, कॉन्वेक्स में होगा। आ रहा बात समझ में?
द लाइट रे विच इज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर कमिंग अपीयर टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से या तो पास करके जाए या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता हुआ अपीयर हो, उसका जब रिफ्लेक्शन होगा तो उसी पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ये आपका थर्ड रूल था। इतना समझ में आया? इतना सफिशियंट होता है इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, समझ में आया? कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इतना सफिशियंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए। एक और रूल आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा है, वो फोर्थ रूल आपको बताने जा रहा हूँ कि फोर्थ रूल क्या है। ठीक है, इसका एक जगह यूज कर लेंगे बहुत आसान इमेज बनाने के लिए, कॉन्वेक्स में यूज कर लेंगे, आपको दिखाएंगे उससे आसानी से बनेगा इमेज। ठीक है, तो फोर्थ रूल क्या है, द लाइट रे विच इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ spherical mirror at certain angle after the reflection by mirror it reflected at सेम एंगल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सेम एंगल का, बस ये लास्ट रूल है। उसके बाद जब इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से बताएंगे, आपको आपके दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये कॉनकेव है और यहाँ कॉन्वेक्स है, स्फेरिकल में दोनों आएगा। तो हमने क्या किया, ये पोल है और हमने पोल पे लाइट को ऐसे इंसिडेंट करा दिया किसी एंगल पे, ये मान लो एंगल कुछ है। अच्छा, यहाँ ये सेंटर है आपका, ये फोकस है, तो इस पॉइंट पर बताना नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे, भाई सेंटर से मिला देंगे। यही बार बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करना, सेंटर पे मिला दो। ये पॉइंट आपकी इंसिडेंस है, ये सेंटर हो गया, आप सेंटर है, इससे मिलाएंगे नॉर्मल बनेगा। और ये आप पढ़े हो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा सेम एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वही लिखा द लाइट विच इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, वो लाइट जो पोल पर इंसिडेंट होगी आके एट सर्टेन एंगल, किसी एंगल पे आके इंसिडेंट हो रहा है तो उतना ही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आफ्टर द रिफ्लेक्शन बाय मिरर इट रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल, उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा। मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। हमने क्या किया, ये आपका ये फोकस और ये सेंटर, हमने क्या किया, ऐसे लाइट को इंसिडेंट करा दिया, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने एंगल पे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आया समझे? इन सब 4 रूल में से किसी 2 रूल का यूज करेंगे और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। चारों में से किसी 2 रूल का यूज करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर जो 10th का डालेंगे वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। फिर क्या करेंगे, आपको हम न्यूमेरिकल का एक लेक्चर बना देंगे और जितने भी न्यूमेरिकल आपके CBSE बोर्ड में आ सकते हैं, एक न्यूमेरिकल आपसे लगेगा, ये 100% मैं आपको कंफर्म दावे के साथ बोल रहा हूँ कि लगेगा आपका न्यूमेरिकल। बस आप मेरे साथ लेक्चर अटेंड करते रहो, पढ़ते रहो, आपका एक न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, आपके बोर्ड पेपर में भी बहुत दिन हैं, मैं इतना प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा कि आपसे पूरा फिजिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसी तरह मेरे अंदर ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी रहे, ताकि मैं डेली का डेली वीडियो अपलोड करता रहूं। थैंक यू।